निर्दिव्य मोती लूटी बातों माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करी करी, दो बात सुनाऊं करी करी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम में हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ओ मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमने जीवन में कितना वस्तु पदार्थ एकत्रित किया, वह महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात तो वह है कि हमने उन वस्तु पदार्थों का क्या सदुपयोग किया। जीवन में सबसे कीमती वस्तु अगर कोई है तो वह समय है। समय जो है वह सबसे मूल्यवान वस्तु है। एक महात्मा कहते थे अपने जीवन का अनुभव, जो समय की कीमत को नहीं समझता तो समय भी उसकी कीमत को नहीं समझता। जीवन में समय बड़ा कीमती है, इसलिए अपने पुरुषार्थ का भगवत कृपा से प्राप्त अपने समय का हम सदुपयोग करें, सत्कार्यों में व्यय करें। यह सबसे महत्व की बात है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए किसी नगर में घूम रहे थे। तो भ्रमण करते हुए एक सेठ जी के यहाँ द्वार पर पहुंचे। सेठ जी का भक्ति में कोई बहुत विशेष रुचि नहीं थी। वो दुकान पर बैठते थे, कोई आ जाए तो 1 रुपए डाल देते थे, नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। बस उतना ही था उनका पुण्य, उतना ही सत्कार्य था। परिवार के लोग भी सब वैसे ही थे, लेकिन सेठ जी के परिवार में जो बहू आई वह बड़ी भगवत भक्ति वाली थी। वस्तुतः हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि घर में जब हम विवाह करें पुत्र का, पुत्र वधू लाए तो पुत्र वधू अच्छे कुल से हो, अच्छे संस्कारों वाली हो, अच्छे गुणों वाली हो। यह सबसे महत्व की बात होती है।
लेकिन आज के समय में दो चीजों को प्रधानता दी जाती है। देखने में बहुत सुंदर हो और बड़े घर वाली हो, जबकि इन दोनों से सुख नहीं मिलने वाला है। इन दोनों से सुख मिलने वाला नहीं है। संस्कारवान बहू आएगी तो हमारा परिवार संस्कारित होगा, हमारे कुल के बालक संस्कारित होंगे। यह सबसे महत्व की बात है। वह बहू जो थी बड़े धर्मात्मा परिवार से थी। महात्मा सुबह सुबह आए भिक्षा मांगने के लिए, तो उसने महात्मा को भिक्षा दिया और महात्मा कुछ सत्संग करने लगे। तो बैठ गई वह, सुनने लगी। और घर में जो सासू माँ थी और अन्य लोग वह सब बड़े क्रोधित होने लगे। ये बूढ़ी माताएं तो घर में हैं और एक कल की बहू बैठ करके संतों के साथ सत्संग कर रही है। बड़े क्रोधित हुए। महात्मा ने पूछा कि बेटी तेरी आयु कितनी है? तो उसने कहा कि गुरुजी मेरी आयु अभी 15 वर्ष की है, जबकि वह 30-32 वर्ष की थी। महात्मा ने कहा कि बेटी तुम्हारे सासू माँ की आयु कितनी है? उसने कहा अभी वो तो 10 वर्ष की है। फिर महात्मा ने पूछा ससुर जी की आयु कितनी है? बोली वो तो 5 वर्ष के हैं। अब घर के लोग सुन रहे थे बड़े आश्चर्यचकित। बेटी तुम्हारे पति की आयु कितनी है? उसने कहा कि गुरुजी अभी पति का तो जन्म ही नहीं हुआ। बड़ी विलक्षण घटना। सत्संगी थी तो महात्मा के भाव को समझ करके वह कह रही थी, लेकिन अन्य लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये कैसी बात कर रही है। इसका विवाह हुआ और कहती पति का जन्म ही नहीं हुआ। और अपने से कम आयु बताती है सास ससुर का। तो सास को रहा नहीं गया। सासू माँ बहुत कुपित हुई, चली गई बाहर। ये क्या दूर-पटांग बात करती है? महात्मा ने कहा बैठो बैठो माता जी बैठो, गुस्सा मत करो। जो प्रश्न मैं इससे कर रहा हूं वह प्रश्न का यह उत्तर दे रही है। आप अभी समझ नहीं पाए ठीक ठीक बात को। महात्मा ने कहा कि मैं उस आयु की बात कर रहा हूं जो आयु भगवान की शरणागति में बीते हैं, जो आयु सत्संग में बीते हैं। वो वैष्णव परिवार से थी, उसके परिवार में शुद्ध महात्मा आते जाते रहते थे, सत्संग होता रहता था। इसलिए अपनी आयु 15 वर्ष बताती है। सासू माँ कुछ दिन पहले थोड़ा सत्संग उनका शुरू हुआ था, उनकी आयु ऐसा बता दी। ससुर जी भी थोड़े थोड़े अब सत्संग में रुचि लगाने लगे, क्योंकि बहू हमेशा आस्था और संस्कार चैनल देखती थी, तो ससुर जी को भी थोड़ा कथा कान में पड़ जाती थी, तो उनका भी मन सत्संग में लगने लगा। लेकिन पतिदेव तो अभी सत्संग से बहुत दूर थे। उनके जीवन में अभी जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। महात्मा ने कहा कि माता जी यही आयु ठीक आयु है। जो आयु जो समय भगवत कथा में भगवत सत्संग में व्यतीत हुआ है और भगवत शरणागति में समर्पित होकर के
अगर व्यक्ति रहता है तो भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा शरणागत हो जाता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, उसका सारा भार मैं अपने सर के ऊपर रख लेता हूँ। लेकिन समर्पण की आवश्यकता है। आप अनुभव करो कि व्यापार में घाटा हो या व्यापार में मुनाफा हो, दुख किसको होता है? मालिक को होता है। वो दुकान पर बैठा जो मुनीम है वो तो हिसाब करता है, हिसाब बनाता है। घाटा होगा तो हिसाब बना करके दे देगा, और मुनाफा होगा तो हिसाब बना करके दे देगा। न मुनाफे में उसको प्रसन्नता है और न घाटे में उसको कष्ट है, दुख है। सारा दुख और सारा कष्ट तो मालिक को होता है। और हमारे दुख और हमारे कष्ट का मूलभूत कारण बस यही है कि हम अपने को मालिक मान बैठे हैं। मालिक हम अपने को मान बैठे, इसलिए हम दुखी होते हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वह नित्य डायरी लिखते थे। गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, गीता दैनंदिनी एक डायरी आती है। तो गुरुजी उसमें नित्य की घटना और उनका नियम था 1 लाख नाम जप नित्य करते थे, भगवान नाम का जप नित्य करते थे। माला उनकी निरंतर चलती रहती थी। जितना नाम जप करते वो लिखते, और नित्य जो आय होता और नित्य जो व्यय होता उसको लिखते। और इस तरह से हर महीने को इकट्ठा करते, कुछ साल भर का इकट्ठा करते, और जब वर्ष पूरा हो जाता तो ठाकुर जी के पास बैठ करके ठाकुर जी को सुनाते थे कि ठाकुर जी आपकी सेवा में इतना आया, आपकी सेवा में इतना व्यय हुआ, इतना शेष है। कई बार हम लोग बालक थे, मन में जिज्ञासा होती, महाराज से प्रश्न करते, गुरु जी आप ये सब क्यों लिखते हैं? आपके ऊपर तो कोई है नहीं ना, आपसे कोई पूछने वाला है, हिसाब लेने वाला तो कोई है नहीं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरु जी कहते थे ठाकुर जी तो हैं, हम तो उनको हिसाब देने के लिए लिखते हैं। नाम जप भी लिखते थे, नाम जप की संख्या लिखते थे। तो बोलते थे कि नाम जप की संख्या से क्या मतलब? तो गुरु जी कहते थे कि इसलिए लिखता हूं कि हमारा नियम न टूटे। ऐसे कभी आलस्य आ गया तो हो सकता है कि 10-5 माला कम ही हम करें, लेकिन जब जीवन में नियम होगा तो फिर पूरा करेंगे, उसमें फिर त्रुटि नहीं होगी, उसमें फिर दोष नहीं होगा। तो हम भगवान के चरणों में शरणागत होकर के, भगवान के बन करके और भगवान के लिए ही कुछ करें, तो निश्चित है कि भगवान हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। अभी ज्यादा नहीं,